कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के साथ साथ पूर्वांचल का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं से लहर उठती और बहती है, यहीं से लहर ढहती भी है। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में यानी अंतिम चरण में 7वें चरण के अंदर काशी सियासत का एपिसेंटर बन गई है? इसलिए यहां बड़े बड़े नेताओं का मेला है, चुनावी रेला है। विपक्ष से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार काशी के दौरे पर है। गृह मंत्री अमित शाह काशी में रुके हुए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी आज यहां ताल ठोकी है और कहा है कि इंडिया की सरकार हम लेकर ही आएंगे, ये प्रण लिया है। और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से भी तमाम सियासी एक्शन के बीच काशी के ग्राउंड जीरो से कौन जीत रहा है 2024 का चुनाव, और आज बनारस से ये सबसे बड़ा चुनावी शो मेरे साथ। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी। फाइनल नंबर आपका क्या है? हम 400 पार। क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लानिंग भी है? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। 2024 की चुनावी लीला में नए नए रंग दिख रहे हैं और सबसे नया रंग दिखा है बिहार में, जहां लालू यादव टोपी पहनकर फुलवारी शरीफ के खानकाह पहुंचे और अपनी बेटी मीसा भारती की जीत के लिए पीर साहब का आशीर्वाद दिया। मोदी गए। अब देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 के पार आएगा और इंडी महागठबंधन, राहुल गांधी तो विदेश भागेंगे, लालू जी आज खनका में जाके टोपी पहन रहे हैं, अब परमानेंट मस्जिदे में जाके नमाज पढ़ेंगे 4 तारीख के बाद। इस बीच राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लंच पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मल कैंपेनिंग होता है, वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन चुनाव का अंतिम दौर आते आते चुनावी मिशन पूरी तरह पूर्वांचल की तरफ घूम गया है, क्योंकि अंतिम चरण में पूर्वांचल की बची हुई 13 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें वाराणसी और गोरखपुर भी शामिल है। तो आज काशी के ग्राउंड जीरो से जनता के बीच होगी सबसे बड़ी सियासी डिबेट। और अब काशी की धरा से चुनावी विश्लेषण जरूरी है, मिशन 80 का विश्लेषण जरूरी है। पहली रणनीति, यूपी में बड़ा दांव, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की समीक्षा की चर्चा कर रही है योगी की सरकार। दूसरी बड़ी रणनीति, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर चौतरफा प्रहार वार। तीसरी रणनीति, यूपी में सामान्य वर्ग के 34 और ओबीसी के 26 और एससी समुदाय के 16 बीजेपी उम्मीदवार। चौथी रणनीति, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं को पूर्वांचल में उतारा गया है। यादव वोटर्स के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, ब्राह्मण वोटर्स के लिए राजस्थान के सीएम आए हैं और कई सभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यहीं डेरा डाला हुआ है। यानी कुल मिलाकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव